हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। प्रत्योत्तर दर्पण के मार्च अप्रैल 2025 संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 130 एमसीक्यूज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये मार्च और अप्रैल का जो करंट अफेयर वीडियो था, ये बीच में रह गया था, तो इसको हम इस पार्ट में कवर कर रहे हैं। इस पार्ट में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे, उनके अंदर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, योजना, फेमस पर्सनैलिटीज, साइंस टेक्नोलॉजी ऐप और पोर्टल। ये वीडियो हमारा 1 मार्च 25 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक का यहाँ पर करंट अफेयर को कवर करेगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है, जिससे यह एक ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में 2022 की विधानसभा चुनावों के पहले यूसीसी का कार्यान्वयन भाजपा की एक प्रमुख प्रतिबद्धता थी, जिसके बाद पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? हाल ही में किसने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो वो आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर बी, यूएई। यूएई ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। यह घोषणा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने की है। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। आंसर राइट है ऑप्शन ए, असम। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। डिब्रूगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ, यानी यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है। आंसर राइट है ऑप्शन सी, यूएसए। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यूएसए को वापस लेने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए भविष्य में किसी भी तरह की वित्त पोषण पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में डब्ल्यूएचओ से बाहर कौन हुआ है? डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे हाल ही में अर्जेंटीना बाहर हुआ है। अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जेवियर माइली के प्रशासन ने स्वास्थ्य मुद्दों, खासतौर पर कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके से गहरे मतभेद का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। इससे पहले यूएसए भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जो भारतीय यात्रा पर थे वर्तमान में? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष, ऑप्शन ए राइट है, फिलेमान यंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसके 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग, जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर थे। 24 जून 2024 के बाद अध्यक्ष चुने जाने के बाद कैमरून के फिलेमोन यांग की पहली भारतीय यात्रा थी। वे सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ये दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, जिसमें डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, इन सभी को दिया गया है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। इस वर्ष 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर निशानेबाजी, इन चारों को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? अर्जुन पुरस्कार शतरंज के खेल में किसे दिया गया है? ऑप्शन सी राइट है, वंतिका अग्रवाल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें कुल 32 खिलाड़ियों को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और शतरंज के खेल में दिया गया है सुश्री वंतिका अग्रवाल को। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसका, या फिर बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पर आप इसको आराम से देख सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड
राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी है, जिसमें सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, इन सभी को यहाँ पर दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की गई है। सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी। नेक्स्ट, हाल ही में किस विदेशी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? पद्म विभूषण, आंसर राइट है ऑप्शन सी, ओसामू सुजुकी, इनको दिया गया है मरणोपरांत पद्म विभूषण, जो कि विदेशी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कुल मिला के कुल 7 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्म विभूषण दिया गया है 2024 के लिए, जिसमें दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया गुजरात, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक, MT वासुदेव नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया है। केरल के हैं ओसामू सुजुकी, जो कि विदेशी हैं, जापान के हैं, इनको दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, बिहार के हैं। 7 विभूतियों को यहाँ पर दिया गया है पद्म विभूषण। है, खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया है? पद्म भूषण, हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसके अंदर PR श्रीजेश को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। स्क्रीन आप देख सकते हैं, इस वर्ष कुल 19 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं PR श्रीजेश को खेल के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि केरल के हैं। इसके अलावा सबको अन्य क्षेत्रों में दिया गया है। तो पूरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पद्म भूषण जिसमें A सूर्य प्रकाश कर्नाटक के हैं, अनंत नाग कर्नाटक, विवेक देबराय, ये इनको मरणोपरांत दिया गया है। जतिन गोस्वामी असम के हैं कला क्षेत्र में, जोश चाको पेरियापुरम केरल के हैं चिकित्सक क्षेत्र में, कैलाशनाथ दीक्षित दिल्ली, मनोहर जोशी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, महाराष्ट्र के हैं। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, ये तमिलनाडु के हैं। नंदमोरी बालकृष्ण आंध्र प्रदेश, PR श्रीजेश केरल, पंकज पटेल गुजरात, पंकज उद्धास, इनको दिया गया है मरणोपरांत, जो कि कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के हैं। राम बहादुर साय उत्तर प्रदेश, साध्वी रितंबरा उत्तर प्रदेश, S अजीत कुमार तमिलनाडु, शेखर कपूर महाराष्ट्र, सुश्री शोभना चंद्र कुमार तमिलनाडु, सुशील कुमार मोदी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, बिहार। विनोद धाम USA। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 व्यक्तियों को यहाँ पर मरणोपरांत दिया गया है। उसके अलावा कुल 19 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। नेक्स्ट, हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, क्योंकि हरविंदर सिंह, R अश्विन और सतपाल सिंह, सभी को यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया है खेल के क्षेत्र में। कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 113 व्यक्तियों को यहाँ पर दिया गया है पद्मश्री। अगर अपने सभी के नाम लेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। कुल 113 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की MAGA पहल के आधार पर भारत ने MIGA पहल शुरू की है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन A, USA की पहल है MAGA। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी बार निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक विशेष बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि भारत को फिर से महान बनाने यानी MIGA पहल के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत, जो राष्ट्रपति ट्रंप के MAGA यानी अमेरिका को फिर से महान बनाने के नारे के आंदोलन पर आधारित योजना है, भारत ने शुरू की है MIGA। नेक्स्ट, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री ने कहां पर अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल, आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर C, असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के जोगी घोपा में एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 82.03 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नया टर्मिनल पूर्वी भारत के रसद और संपर्क में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। भारत, भूटान, बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा इस टर्मिनल से। आंसर राइट यहां पर है असम में और ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश ने अपने देश में विदेशियों को रहने हेतु गोल्ड कार्ड शुरू की हैं देने के लिए उनको? किस देश के द्वारा शुरू की गई हैं गोल्ड कार्ड? आंसर राइट है ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अमीर विदेशियों को गोल्ड कार्ड बेचेगा जिससे उन्हें अमेरिका में रहने और काम करने का अधिकार मिलेगा और $5 मिलियन शुल्क के बदले में उनको नागरिकता का मार्ग भी उनका प्रशस्त होगा। नेक्स्ट, महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसके लिए न्यायिक समिति किसकी अध्यक्षता में एक बनाई गई है? एक समिति बनाई गई है, वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी है, हर्ष कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ के घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक समिति की गठन की है। मौनी अमावस्या के अवसर पर 30 लोगों की मृत्यु व 60 लोग घायल हो गए थे। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, महाराष्ट्र पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव रखने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन भी किया है जो महाराष्ट्र के आईटी मंत्री आशीष शेलार द्वारा घोषित इस परियोजना पर नजर रखेगी। तो यहाँ पर भारत में पहली बार खुलने वाला है एआई विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला और सबसे सस्ता सबसे बड़ा ड्रोन शहर, भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रोन शहर किस राज्य में बनने जा रहा है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिले के अंदर ओरावकल गांव है। ओरावकल गांव में भारत का पहला और सबसे बड़ा ड्रोन शहर स्थापित करने के लिए देश का नेतृत्व करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के ओरावकल गांव में ड्रोन सिटी स्थापित करने के लिए गरुड़ एरोस्पेस 100 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित करने को मंजूरी मिली है? भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, आंसर राइट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। केंद्र मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट सफारी और चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर प्लान का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में वर्ष 2016 में दुनिया की पहली सफेद बाघ सफारी स्थापित की गई थी और अब यहाँ पर एक सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था जो कि कहां पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रही है? बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान, आंसर राइट है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में एक दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। यह नया मंदिर अफ्रीका भर में 35 BAPS मंदिरों के बढ़ते नेटवर्क में शामिल हो गया। BAPS शॉर्ट फॉर्म है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था की। नेक्स्ट, कोलकाता के फोर्ट विलियम्स जो पूर्वी कमान का मुख्यालय भी है का नया नाम क्या रखा गया है? फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन बी, विजय दुर्ग। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम्स जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है का नाम बदलकर अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम्स के अंदर किचनर हाउस का नाम बदलकर मोनेक्सा हाउस कर दिया गया है। किचनर हाउस का नाम बदलकर मोनेक्सा हाउस कर दिया गया है। इसके अलावा दक्षिणी द्वार पर जिससे पहले सेंट जॉर्ज गेट के नाम से जाना जाता था अब उसको शिवाजी गेट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने कितने गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है? कितने गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार किया है? आंसर राइट ऑप्शन बी है 100 गीगावाट। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नेक्स्ट,
हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त राज्य बना है? नक्सल फ्री स्टेट कौन सा बना है हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक एक हाई प्रोफाइल नक्सली कोटे होंडा रविंद्र के आत्मसमर्पण के साथ ही नक्सल मुक्त हो चुका है, जो 2007 से भूमिगत था। अब तक कर्नाटक में कुल 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो हाल ही में कर्नाटक अब नक्सल फ्री स्टेट रूप के रूप में बन चुका है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन बी राइट है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के दबोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 9.04 करोड़ की अनुमानित लागत से इस परियोजना का विकास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के फॉय सागर झील और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदला गया है? ये दोनों ही किस शहर में स्थित हैं ये दोनों स्थल? आंसर राइट है ऑप्शन डी, राजस्थान के अजमेर जिले में। राजस्थान सरकार ने अजमेर के 2 महत्वपूर्ण ब्रिटिश युगों के स्थलों का नाम बदल दिया है। 132 वर्ष पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर अब वरुण सागर झील करा गया है। फॉय सागर का नाम रखा गया है वरुण सागर। इसके साथ ही 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है हाल ही में? राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, मणिपुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। यह निर्णय मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के हाल ही में इस्तीफा देने के बाद लिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 1950 से अब तक भारत में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी अवधि 12 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था एक बार। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में डोकरा कलाकृतियों भेंट की गई हैं? डोकरा कलाकृतियां। आंसर राइट है ऑप्शन डी, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकारों की एक पारंपरिक डोकरा कलाकृतियां भेंट की हैं। डोकरा कला, जो कि 4000 वर्ष पुरानी धातु ढलाई तकनीक है, यह छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हुई थी। डोकरा कलाकृतियां जो कि इमैनुअल मैक्रो को भेंट की गई थी फ्रांस के। नेक्स्ट, हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? थर्ड इंडिया एनर्जी वीक 2025 कब बनाया गया है? ये मनाया गया है 11 से लेकर 14 फरवरी तक के लिए। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित हुए तीसरे भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअली उद्घाटन किया है। भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण 11 से लेकर 14 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम जो कहाँ बनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस गुलदार को महाराष्ट्र नौसेना को सौंप दिया है। भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान के रूपांतरण के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम से संपर्क किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में विशालकाय ब्लैक होल GLID 568 की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है? विशालकाय ब्लैक होल GLID 568, इसकी खोज की गई है जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि नासा का है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे वेधशाला का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने कम द्रव्यमान वाले विशालकाय ब्लैक होल GLID 568 की खोज की है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 4 नई आर्द्र भूमि साइटों का शामिल किया है। अब इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 4 नई आर्द्र भूमि साइट, वेटलैंड साइट्स कौन सी जोड़ी हैं? तो अब भारत में कुल संख्या कितनी हो चुकी है? 89 साइट्स, 89।
भारत सरकार ने 4 नई आर्द्र भूमि साइट्स को शामिल किया है। अब इनकी कुल संख्या 89 यानी कि 89 हो चुकी है, जिसमें हाल ही में तमिलनाडु में सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य और थरंगल पक्षी अभयारण्य, इन दो को शामिल किया गया है तमिलनाडु की ओर से। सिक्किम में खेचोपल्लरी अर्धभूमि और झारखंड में उधवा झील, ये 4 स्थल जोड़े गए हैं। अब कुल भारत में स्थल हो चुके हैं 89। नेक्स्ट, हाल ही में ईस्ट नामक एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने किया है? ईस्ट नामक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, चीन। चीन का कृत्रिम सूर्य, जिसे प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक के रूप में जाना जाता है, 1066 सेकंड से अधिक समय तक जलता रहा और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मिसाइल एतमाद और गदर 380 का परीक्षण किया है? एतमाद और गदर 380 नामक 2 मिसाइल्स का परीक्षण किया है, किस देश के द्वारा किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ईरान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ईरान ने हाल ही में एतमाद और गदर 380 नामक 2 मिसाइलों का अनावरण और परीक्षण किया है। एतमाद यह ईरानी रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है। एतमाद की सीमा 1700 किलोमीटर है, जबकि गदर 380 की सीमा है 1000 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। नेक्स्ट, किस देश ने दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में अंतरिक्ष स्टेशन कोल्ड सीप को मंजूरी दी है? कोल्ड सीप, राइट आंसर ऑप्शन यहां पर डी है, चाइना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीन ने दक्षिण सागर में गहरे पानी के अंतरिक्ष स्टेशन कोल्ड सीप को मंजूरी दी है। कोल्ड सीप इकोसिस्टम अनुसंधान सुविधा को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी कि 6560 फीट नीचे स्थापित किया जाएगा, जो कई प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों के अधीन भी है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? मत्स्य 6000 जो कि एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 ने कट्टुपल्ली पर कुछ परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के एक सेट के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्वचालित मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, एआई ग्रोक 3 को किसने विकसित किया है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक 3 जो हाल ही में चर्चा में रहा था, इसको किसने विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, एक्स एआई। एक्स यानी ट्विटर के एक एआई के द्वारा इसको तैयार किया गया है। एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई और स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। एलन मस्क ने इसे पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई कहा है। ग्रोक 3 ने गूगल के जेमिनी 2 प्रो, डीपसीक V3 और ओपन एआई के चैट जीपीटी 4 सहित एआई कुछ बड़े नामों से बेहतर प्रदर्शन किया है, खासकर विज्ञान, कोडिंग और गणित में। नेक्स्ट, आईसीसी की महिला चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? आईसीसी की महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से महिला क्रिकेट में अपनी प्रभुता का परिचय देते हुए तीसरी बार लगातार आईसीसी महिला चैंपियनशिप जीत ली है। कप्तान एलिसा हेली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और आईसीसी निदेशक माइक बर्ड से ट्रॉफी प्राप्त की। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 2014 में की गई थी, यानी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट ने जीत ली है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किया गया महिला प्रीमियर लीग 2025 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? महिला प्रीमियर लीग 2025, आंसर राइट है ऑप्शन डी, सिमरन शेख। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 14 फरवरी 2025 को शुरू हुआ था। फाइनल 15 मार्च 2025 को खेला गया था। विजेता यहां पर मुंबई इंडियंस रही है, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही है और प्लेयर ऑफ द सीजन नेट सेवियर ब्रंट जो कि एमआई की है वो रही थी यहां पर, जबकि यहां पर सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? सिमरन शेख। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 38वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य कौन था? 38 नेशनल गेम्स का यहां पर मेजबान यानी कि जो किस राज्य ने इसको होस्ट किया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में ग्रीन गेम्स
की थीम के साथ 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मसाल जिसका नाम तेजस्विनी है, उत्तराखंड और हिमाचल के राज्य पक्षी मोनाल यानी मौली को शुभंकर के रूप में स्वीकार किया गया है। सेवाएं एवं खेल नियंत्रण बोर्ड ने 68 स्वर्ण पदकों के साथ में तालिका में पहला स्थान रखा और राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती। यहाँ पर पहले स्थान पर कौन रहा राष्ट्रीय खेलों में? सेवाएं एवं खेल नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 9वें एशियाई खेलों का आयोजन हार्बिन हेइलोंगजियांग प्रांत चीन में किया गया था। इन खेलों का शुभंकर बिनबिन और निनी बाग थे। थीम इसकी है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। चीन 32 स्वर्ण पदकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर रहा था, जबकि भारत एक भी पदक जीतने में सफल नहीं रहा था 9वें एशियाई खेलों जो कि हार्बिन हेइलोंगजियांग प्रांत चीन में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन बने हैं? 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार। हाल ही में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। उन्होंने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का स्थान लिया है। नेक्स्ट, अमेरिका के FBI के निदेशक कौन बने हैं? FBI के निदेशक कौन बने हैं? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आंसर राइट है ऑप्शन बी, काश पटेल। संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI के निदेशक के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नामित काश पटेल को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 51-49 मतों से पुष्टि की। काश पटेल यानी कि कश्यप, इनका पूरा नाम है कश्यप प्रमोद पटेल, 2035 तक इस पद पर अब रहेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। उनका क्या नाम है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑप्शन सी राइट है, वी अनंता नागेश्वरन। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक के लिए 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वेंकटरमन अनंता नागेश्वरन को जनवरी 2022 में केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और तब से वे लगातार इस पद पर हैं और 2027 तक वे इस पद पर रहेंगे, वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव सेकंड कौन बने हैं? प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। पूर्व RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। 2 शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के पूर्व IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में दास प्रमुख सचिव जो हैं PK मिश्रा के साथ में काम करेंगे। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI जैसे कहते हैं शॉर्ट में। आंसर राइट है ऑप्शन ए, 96th रैंक यहां पर भारत की है इस भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में भारत को 180 देशों में 96वां स्थान मिला है, यानी 96th रैंक मिली है। गत वर्ष भारत 93वें स्थान पर था। डेनमार्क लगातार 7वीं बार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में पहले स्थान पर है डेनमार्क, जबकि दक्षिणी सूडान सबसे निचले पायदान पर है और सबसे भ्रष्ट देश है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 6ठा स्थान है भारत का। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा हाल ही में सूचकांक जारी किया गया था, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, इसमें भारत को 6ठा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई गिद्धों की गणना में सर्वाधिक गिद्ध किस राज्य में पाए गए हैं? सर्वाधिक गिद्ध, आंसर राइट है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। वर्ष 2025 गिद्ध गणना के पहले चरण के समापन के बाद मध्य प्रदेश ने देश में गिद्धों की सबसे ज्यादा आबादी की सूचना दी है।
राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 थी। अगला क्वेश्चन है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया है। बुमराह ने 2024 में 13 मैचों में 357 ओवर गेंदबाजी करते हुए 71 विकेट लिए थे, जबकि भारत की ओर से महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना ने जीता है। नेक्स्ट, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वर्ष 2025 के लिए अपने वार्षिक पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित किए थे। सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला था? गणतंत्र दिवस झांकी में यहाँ पर दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को, जो कि महाकुंभ के थीम पर आधारित थी। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकियों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही, जिसकी थीम महाकुंभ 2025 थी। वाक्य था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा है, जिसकी 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा के नाम पर थी। और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की झांकी रही थी, जिसने पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने बनाते हुए दिखाया गया है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां ग्रैमी वार्षिक पुरस्कार किसे मिला है? 67th ग्रैमी एनुअल अवार्ड किसे दिया गया है? ये जीता है ऑप्शन बी, चंद्रिका टंडन ने। किसने जीता है? ऑप्शन बी राइट है, चंद्रिका टंडन। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। 67वें ग्रैमी वार्षिक पुरस्कार लॉस एंजलिस के crypto.com एरिना में आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड जीता है भारतीय अमेरिकी गायिका उद्यमी चंद्रिका टंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? बाफ्टा पुरस्कार जिसे कहते हैं, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी है, कॉन्क्लेव फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिसे आमतौर पर बाफ्टा के नाम से जाना जाता है, की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कॉन्क्लेव और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं ब्रैडी कॉर्बेट, जो कि फिल्म द ब्रूट लिस्ट के निर्देशक हैं। नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, मनु भाकर। ओलंपिक शूटर हैं मनु भाकर, जिनको कि यहाँ पर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अवनी लेखारा को पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, शीतल देवी को सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने पर उभरते हुए एथलीट का अवार्ड और मिताली राज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान कौन सा देश शुरू करेगा? भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान ये शुरू करेंगे उपयुक्त सभी देश, जिसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका तीनों ही देश मिलकर शुरू करेंगे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू करने के लिए तैयार है, जो भारत, नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं को एक साथ लाने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। यह अनूठा मोटरसाइकिल अभियान लुम्बिनी, नेपाल, जो कि भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है, वहां से शुरू होगा और प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करते हुए श्रीलंका के गेले में समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली, इसका नाम है SARAT सेकेंड। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए SARAT यानी कि खोज एवं बचाव सहायता उपकरण संस्करण 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण किस देश के साथ आयोजित किया है? एक्वेरिन, आंसर राइट है ऑप्शन ए, मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा
राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सेना अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण द्वीप समूह राष्ट्र में हुआ? इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविल हंट नामक एक विशेष अभियान किस देश में चलाया गया है? डेविल हंट नामक एक विशेष अभियान, आंसर राइट है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश नेता यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश भर में अशांति को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑपरेशन डेविल हंट नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है? साइक्लोन 2025, आंसर राइट है ऑप्शन डी, मिस्र। भारत मिस्र के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है। यह साइक्लोन का तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है? धर्म गार्जियन, आंसर राइट है ऑप्शन बी, जापान। भारत जापान के द्वारा माउंट फूजी में धर्म गार्जियन अभ्यास का छठा संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर तट रेखा पर कौन सा सुरक्षा अभ्यास किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, सागर कवच। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर सागर कवच सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक किया है। इस 2 दिवसीय अभियान का उद्देश्य नकली खतरों से निपटने में कई एजेंसियों को शामिल करके तटीय सुरक्षा तंत्र का परीक्षण करना है और उसे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? फर्स्ट ग्लोबल जस्टिस पीस एंड लव समिट 2025, इसका आयोजन कहां किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन डी, दुबई। 12 से लेकर 13 अप्रैल 2025 को संयुक्त राज्य अमीरात के दुबई में प्रदर्शनी केंद्र एक्सपो सिटी में उद्घाटन वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। एक ग्रह एक आवाज, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति, इसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन ए राइट है, पेरिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस, फ्रांस में एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता की है। फ्रांस 10 से लेकर 11 फरवरी 2025 को पेरिस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, आंसर राइट है ऑप्शन डी, ओमान। मस्कट, ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में मुख्य भाषण भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया था। थीम समुद्री साझेदारी के एक नए क्षितिज की यात्रा, इंग्लिश में कहेंगे इसे अ जर्नी टुवर्ड्स न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, उदयपुर। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। पहला सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में 2023 में आयोजित किया गया था। थीम भारत @ 2047 2047, एक जल सुरक्षित राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ऑप्शन डी राइट है, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया। इसे हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व पुस्तक मेला 2025 इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस वर्ष की थीम रखी गई थी रिपब्लिक एट 75। इस वर्ष मेले का फोकस देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर आयोजित किया गया है? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, आंसर राइट है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हरियाणा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले का भागीदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025, आंसर राइट है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। महोत्सव के शुभंकर के रूप में भारतीय स्कीमर को चुना गया है, जो आस्था और विश्वास के संगम का प्रतीक है। भारतीय स्कीमर, आप स्क्रीन पर चिड़िया देख सकते हैं, यह यहाँ पर इसकी शुभंकर रखा गया है इस महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से था? सिमोना हालेप, राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेनिस। पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोमानियाई चैंपियन सिमोना हालेप ने 33 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रोमानियाई स्टार ने डोपिंग निलंबन के बाद चोटों से जूझते हुए वापसी की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें संन्यास लेने का फैसला उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों के लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन से भारतीय खिलाड़ी आए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कटक में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 7 छक्के लगाने के बाद 336 छक्के के साथ में क्रिस गेल को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी तक पहले स्थान पर पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी 351 छक्के लगाने के साथ पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आंसर राइट है ऑप्शन ए, 2 फरवरी। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, और इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्सिस डे, आंसर राइट है ऑप्शन डी, 10 फरवरी। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई है इस वर्ष की, दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, और इंग्लिश में इसको कहेंगे इसको पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2025 में जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, 6.4%। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 2025-26 केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% रहने का अनुमान भी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेलवे बजट मंजूर किया है? कितना रेलवे बजट मंजूर किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 2.52 लाख करोड़। यहाँ पर देख सकते हैं आप रेलवे बजट में कितना अंतर है, पिछले 11 साल में 4 गुना हो चुका है रेलवे बजट। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें रेलवे के लिए उन्होंने 2.52 लाख करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इसके अलावा 12 लाख तक की व्यक्तिगत आय को उन्होंने कर मुक्त किया है। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका की विमेन ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी है? टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन।
भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा विमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। बर्मन ने असम में संकटग्रस्त ग्रेटर एडजुटेंट यानी स्थानीय रूप से हरगिला के नाम से जाना जाता है के संरक्षण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन और यहाँ पर ये पक्षी है। अगला क्वेश्चन है चंद्र मिशन एथेना किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? चंद्र मिशन एथेना, राइट आंसर है ऑप्शन डी नासा। नासा ने IM-2 मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन में एथेना नामक नोवा सी श्रेणी का चंद्र लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर रवाना हुआ है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? आंसर राइट है ऑप्शन डी UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष और ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही लासेल खदान जहां से तांबे का निर्यात फिर से शुरू किया गया है, यह कहां पर स्थित है? लासेल खदान, आंसर राइट है ऑप्शन डी ओमान। ओमान सल्तनत ने 30 वर्ष के अंतराल के बाद सोहर में लासेल खदान से 900 टन तांबे का निर्यात फिर से शुरू किया है। इस क्षेत्र में तांबे के खनन की 3000 वर्ष पुरानी विरासत है। अगला क्वेश्चन है लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है दूसरे स्थान पर? आंसर राइट है ऑप्शन सी चीन। चीन ने तिब्बत के जिकुनसोंग पान गंजी क्षेत्र में 2800 किलोमीटर लंबी स्पोर्ड्यूनमिन खदान और किंग हाई तिब्बत पठार में कुछ लिथियम नमक झील की खोज की गई है। इसके साथ ही चीन लिथियम भंडार 6% बढ़कर अब 16.5% हो गए हैं। पहले स्थान पर चिली है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स गठबंधन में 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन जुड़ा है? ब्रिक्स गठबंधन के अंदर 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन जुड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। ब्राजील ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य देश बन गया है। ब्राजील 2025 में संगठन का अध्यक्ष है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा 2006 में ब्रिक्स का गठन किया गया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसमें जोड़ा गया था। 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन से देश ने अपनी राजधानी को मकरान में स्थानांतरित करने की घोषणा की है? मकरान, आंसर राइट है ऑप्शन सी ईरान। ईरान आर्थिक और पारिस्थितिकी चिंताओं के कारण अपनी राजधानी को तेहरान से दक्षिणी मकरान तट के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। तेहरान, जिसकी आबादी 9 मिलियन से ज्यादा है, लगातार बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाए जाने की मंजूरी दी गई है? विश्व का सबसे बड़ा बांध, आंसर राइट है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। चीन ने तिब्बत में यारलुंग तंगसुपा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, चीन में विश्व के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सीमा से निकट स्थित है। अनुमानित लागत इसकी 137 बिलियन डॉलर है। यह प्रस्तावित बांध 25,154 फीट की ऊर्ध्वाधर गिरावट के साथ थ्री गॉर्जेस डैम को पीछे छोड़ देगा, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा परियोजना बना देगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कांच का पुल है जिसे बोस्टरिंग आर्क ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वो कहां पर बनाया जा रहा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज या इसको मिरर ब्राइड का उद्घाटन किया गया है। बोस्टरिंग आर्क ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कहां स्थापित किया गया है? भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कहां स्थापित किया गया है?
आंसर राइट है ऑप्शन डी, जम्मू के अंदर। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा। जम्मू डिवीजन उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत होगा। यह मौजूदा फिरोजपुर डिवीजन को पुनर्गठित करके बनाया जाएगा। वर्तमान में 17 जोन है और कुल 68 डिवीजन थे और 69वां डिवीजन अब बन चुका है। वर्तमान में 17 जोन है कुल। यूएसए, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2025 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर राइट है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो थे। प्रबोवो सुबियांटो। थीम रखी गई थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। जबकि इससे पूर्व 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे मुख्य अतिथि, और उससे पूर्व 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? आंसर राइट ऑप्शन डी है, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में गगनगीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। जेड मोड सुरंग समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सोनमर्ग सुरंग का रणनीतिक स्थान NH1 के प्रमुख हिमस्खलन क्षेत्रों को बाईपास करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हाल ही में गठित किया गया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, निजामाबाद। जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया था। पीयूष गोयल के द्वारा पल्ले रंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष भी घोषित किया गया है। उसका मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में है। नेक्स्ट, किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को विश्व विरासत प्रमाण पत्र मिला है? चराई देव मोइदम को। आंसर राइट है ऑप्शन डी, असम। असम के चराईदेव मोइदम अहोम राजवंश के प्राचीन दफन टीलों को यूनेस्को विश्व विरासत प्रमाण पत्र मिला है। इस सूची में पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश का 43वां सांस्कृतिक स्थल बना है चराईदेव मोइदम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। तो कुंभ मेला का आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया था? उस डेट का क्या थी वो डेट? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक मनाया गया था। कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से शुरू 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 6 शाही स्नान की तिथियां घोषित की गई थी, जिसमें पहली थी पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। नेक्स्ट, हाल ही में देश में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा 72 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक के उत्तरी बेंगलुरु में HBR लेआउट के कचराकनहल्ली में स्थित अयोध्या कोंडा राम मंदिर में विशाल परिसर में देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है। 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा एक अखंड संरचना है जिसका वजन 480 टन है। नेक्स्ट, हाल ही में वेटलैंड शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? वेटलैंड शहरों की सूची में किन 2 शहरों को शामिल किया गया है भारत की ओर से? आंसर राइट है ऑप्शन डी, जिसमें कि उदयपुर और इंदौर, इन दोनों शहरों को यहां पर शामिल किया गया है वेटलैंड शहरों की सूची में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों को शामिल किया गया है, जो एक अंतर सरकार संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। भारत में कर्नाटक कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है, जबकि विश्व में ब्राजील कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अपने कितने नंबर का मिशन लॉन्च किया है? कितना
कितनवां मिशन लॉन्च किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने अपना 100वां मिशन GSLV F-15 NVS-02 लॉन्च किया है। इसरो ने 2024 के अंत में अपने 99 मिशन स्पेडेक्स और POEM-4 को PSLV C-60 से लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहां पर हुई है? तटीय और वेडर पक्षी जनगणना जो कि गुजरात में हुई है। ऑप्शन बी राइट है, गुजरात। गुजरात के जामनगर में बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात के द्वारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में तटीय और वेडर पक्षियों की जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी है जो नौसेना में शामिल हुई है? छठी और अंतिम, जो कि एक योजना के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों को बनाना था, जिसमें अंतिम जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, INS वागसीर। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट P-75 एक योजना थी जिसके अंतर्गत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। वागशीर दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में से एक है। इससे पहले जो अन्य 5 पनडुब्बियां थी वो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर, और छठी जो पनडुब्बी आई है वो है INS वागसीर। नेक्स्ट, हाल ही में नाग MK2 एक एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया था? नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल, आंसर राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के फील्ड मूल्यांकन परीक्षण राजस्थान के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा याला ग्लेशियर कहां पर स्थित है? याला ग्लेशियर, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है। पिछले कुछ दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकोचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र रहा है। नेपाल के याला ग्लेशियर को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित कर रखा है। प्रत्येक 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है कर्नाटक ने, ऑप्शन ए राइट है। कर्नाटक ने गुजरात के वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रन से हराकर रिकॉर्ड 5वां खिताब जीत लिया है। ये टूर्नामेंट 50 ओवर का एक घरेलू टूर्नामेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी, जिसको कर्नाटक ने जीता है विदर्भ को हराकर। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2025 इसको जीता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर अपना एक और खिताब जीता है। पश्चिम बंगाल के लिए यह 33वीं संतोष ट्रॉफी थी। फाइनल हैदराबाद तेलंगाना के GMC बाल योगी स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खो खो विश्व कप 2025 महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारत। खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण का आयोजन नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर अपने पहले खिताब पर कब्जा किया खो खो में। इस पहले खो खो वर्ल्ड कप की जो यहाँ पर मैस्कॉट यानी कि जो शुभंकर थे वो यहाँ पर तेजस और तारा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तेजस और तारा इसके ये शुभंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है?
महिला वर्ग का खिताब जीता है मैडिसन कीज। मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में महिला वर्ग का खिताब अमेरिका की मैडिसन कीज ने फाइनल में बेलारूस की आर्याना सबलेंका को हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम था। नेक्स्ट, इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 11th चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी राइट है, वी नारायणन। भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया उनको। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लिया है। नेक्स्ट, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति तक, जो 30 नवंबर 2027 तक है, रहेगा। नेक्स्ट, प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और वैश्विक बैडमिंटन आइकन पीवी सिंधु ने प्यूमा इंडिया के साथ बहुवर्षीय साझेदारी की है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत का स्थान रहा है 85वां स्थान भारत को मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत पिछले वर्ष 80 स्थान से फिसल कर 85वें स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर सिंगापुर है और दूसरे स्थान पर जापान है। नेक्स्ट, विश्व विरासत निगरानी सूची में किस राज्य की संरचनाओं को शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पर किस देश की किस राज्य की संरचनाओं को शामिल किया गया है इसके अंदर? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद की मूसी नदी के किनारे स्थित विरासत संरचनाओं को न्यूयॉर्क स्थित विश्व स्मारक कोष ने अपनी विश्व स्मारक सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन डी राइट है, चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के द्वारा भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। सबसे नीचे 145 स्थान पर भूटान है। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 रैंकिंग में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? ग्लोबल 500 रैंकिंग में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, एप्पल। एप्पल एक बार फिर से दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। एप्पल का ब्रांड मूल्यांकन $574.5 बिलियन है। माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड मूल्यांकन $461 बिलियन है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है हाल ही में? जलवायु मिशन को लॉन्च किया है बी, इंदौर के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए लक्ष्य के साथ इंदौर ने इंदौर जलवायु मिशन शुरू किया है। कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 में मुख्य अतिथि किस देश के थे? ऑप्शन डी राइट है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। जनवरी 2025 में कंगालू भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला मुख्य अतिथि रही। वहां पर इस कार्यक्रम की थीम रखी गई थी, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? संपत्ति कार्ड वितरित करने के मामले में ऑप्शन ए राइट है, मिजोरम। मिजोरम गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहां पर हुई है? भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहां हुई है? ऑप्शन ए राइट है, दुबई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुस्ताकी से मुलाकात की। भारत सहित कोई भी देश वैसे विदेशी सरकार आधिकारिक तौर पर तालिबान प्रशासन को मान्यता नहीं देती अभी तक। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है? सूर्य किरण। राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर सी, नेपाल। भारतीय सेना की टुकड़ी ने नेपाल में आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण में भाग लिया था। यह अभ्यास नेपाली सेना के द्वारा नेपाल के साल झंडी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किस देश से लगती सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए कल चला गया था? ऑपरेशन सर्द हवा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की सीमा पर जैसलमेर जिले में सीमा सुरक्षा बल ने किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स हाल ही में मनाया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स मनाया गया हाल ही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स पर चादर भेंट की है। दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स का झंडा भी यहां पर फहराया था। राजस्थान के भीलवाड़ा का गौरी परिवार दरगाह स्थित बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म निभाई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? जल्लीकट्टू 2025। आंसर राइट है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के गंधर्वकोट्टई के थाचनकुरिची गांव में हुआ था। थाचनकुरिची गांव। बैल को काबू करने का यह पारंपरिक आयोजन राज्य में पोंगल उत्सव और जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट, हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू का आयोजन किस राज्य में किया गया? माघ बिहू। आंसर राइट है ऑप्शन बी, असम। असम में माघ बिहू मनाया गया है जो एक जीवंत फसल उत्सव है जिसे भोगली बिहू और मागोर दोमाही के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह त्यौहार लगभग 3500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। बिहू शब्द का अर्थ बिसु से लिया गया है जिसका अर्थ है शांति की तलाश करना और भोग जिसका अर्थ है खाना। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से के लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, राघवेंद्र तंवर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किया जो कि राघवेंद्र सिंह तंवर की पुस्तक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। ऑप्शन बी राइट है। अमिताभ कांत ने अपनी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 में भारत की अध्यक्षता को परिभाषित करने वाली गहन वार्ता, रणनीतिक पैंतरेबाजी और बैकरूम कूटनीति पर एक दुर्लभ पर्दे के पीछे से झलक पेश की है। पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत भारत के G20 शेर्पा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी राइट है, डॉक्टर के एस चौहान। डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक सांसद शक्तियां और कार्य विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। आंसर राइट है ऑप्शन डी, पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा की नवीनतम पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध की एक मार्मिक खोज है। नेक्स्ट, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन बी राइट है, ईरा जाधव।
मुंबई की 14 वर्षीय ओपनर ईरा जाधव ने अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वनडे क्रिकेट में 70 गेंदों पर शतक बनाने वाली कौन भारतीय खिलाड़ी बनी है? ऑप्शन ए राइट है, स्मृति मंधाना। आयरलैंड के खिलाफ कप्तान स्मृति मंधाना ने वनडे में किसी भारतीय द्वारा 70 गेंदों पर सबसे तेज शतक लगाया है, जिसे उन्होंने पिछले साल बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 87 गेंदों पर बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री ने किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? 14th महारत्न कंपनी। आंसर राइट है ऑप्शन डी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। ऑप्शन ए राइट है, 10 जनवरी। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन डी राइट है, 24 जनवरी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और थीम इसकी है भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। नेक्स्ट, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? 15th नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए राइट है, 25 जनवरी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई है मतदान से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेल डे, ये मनाया गया है 4 जनवरी को। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहुंच समावेश का उत्सव। थीम इसकी रखी गई सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा पर कहां पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन बी राइट है, लद्दाख। भारत चीन की सीमा पर लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा 14,300 फीट ऊंचाई पर स्थापित है और मराठा योद्धा को श्रद्धांजलि देती है। प्रतिमा का अनावरण 26 दिसंबर 2024 को किया गया था। ठीक दोस्तों, ये था हमारे पीडी के मार्च और अप्रैल 2025 संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट MCQs का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDFs के लिंक और जरूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हमारा एक PDF परचेज स्टोर भी है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाकर आप किसी भी PDF को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।